मनोज काका ये 10 सेकंड और हाँ बोलिए 10 सेकंड और लूंगा। हाँ 10 सेकंड बोलिए धीरेन जी जल्दी पूरा कीजिए। श्रीन 1 मिनट धीरेन जी पूरा कर ले फिर आती हूँ आपके सभी पास। जगह पर जाते हैं ये जाने से सरीन जी सब जगह जाना चाहिए। अगर ये मणिपुर जाते हैं ना तो बंगाल भी जाना चाहिए। अगर कार्यकर्ता कहीं पे मरते हैं अगर इनके कांग्रेस के बंगाल में वहां पर ये नहीं जाते। ठीक है तो ये जो ठीक है चलिए सेलेक्टिव मैं अप्रोच पूछ है लूंगी ना, आपका सवाल ये लेकिन बिल्कुल पहले मनोज गलत है। काका। एक एलओपी के लिए ठीक है पूरा देश की सिलेक्टिव अप्रोच समस्या क्यों को ये उठाना पूछा चाहिए। पूछूंगी अभी लेकिन पहले मनोज काका आइए। जी श्रीन, देखिए श्रीन, हम लोगों का ये मानना है, समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि कोई भी सरकार हो जिसको भी जनमानस ने चुना हुआ है वो सिर्फ ऊपर के तानाशाहों द्वारा नहीं चलाई जानी चाहिए, जबकि जो लोग उसको चुनते हैं गांव गरीब किसान मजदूर उसके पीड़ाओं और दुश्वारियों को ध्यान में रख के चलाया जाना चाहिए। इस देश में हमारे नेता पहले आदरणीय अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये बात कही कि जातिगत जनगणना कराइए। जातिगत जनगणना कराए बगैर लोगों की संख्या जाने बगैर उनके समृद्धि के लिए कितने संसाधन चाहिए कैसे आप सुनिश्चित कर पाएंगे। हमारे नेता ने कहा कि अग्निवीर खत्म करिए। हमारे नेता ने कहा कि अपने अगर आप विज्ञापन पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो इस देश के हर एक शहीद को, चाहे वो पैरामिलिट्री का शहीद हो चाहे सेना का शहीद हो, वो चाहे अग्निवीर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा क्यों नहीं देती है सरकार। सरकार के मुखिया 8,000 करोड़ के जेट से चलते हैं और गरीब किसान मजदूर का बेटा जो देश की सरहद और उनकी भी सुरक्षा करता है उसे 1 करोड़ रुपया देने में आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ जाती है। आप अपने विज्ञापन पर सिर्फ खर्च करना चाहते हैं। इस देश के किसान अपना एमएसपी मांग रहे हैं, क्या बुराई कर रहे हैं। इस देश का हर हुनरमंद नौजवान अपने लिए रोजगार मांग रहा है, क्या बुराई कर रहा है। आप 80 साल में रिटायर होना नहीं चाहते हैं और दूसरे के नौजवानों को घरों से निकले हुए आम घरों से निकले हुए नौजवानों को 4 साल में आप रिटायर करना चाहते हैं। तो ये लोग सच मायने में चंद उद्योगपतियों के गुलाम हैं। सारे संसाधन पूरा देश उनके चरणों में रख करके गुलामी कर रहे हैं। और सच में भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक संगठन है? ये आरएसएस नफरती गैंग का एक राजनीतिक शाखा है जो कभी भी इस देश के मानवता के लिए, थोड़ा सा भाषा का और शब्दों का भी ख्याल रखें कोई मनोज काम जी। नहीं मैं फिर आपके पास आऊंगी। इस पर सिद्धार्थ जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर विजय जी आपके पास आते हैं। सिरीन मैं खत्म कर रहा हूँ, सिरीन खत्म कर रहा हूँ। भाषण मत दीजिए ना मनोज जी, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब तीसरे दीजिए। कार्यकाल में तुरंत चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, उनको मणिपुर जाने में क्या बुराई है। मणिपुर क्या हमारे मुल्क का भाग पूछ नहीं लेते हैं। है? मणिपुर के सिद्धार्थ जी लोग इसका एक साल जवाब से देंगे। ज्यादा, ठीक है, एक आप साल सुन से लीजिए ज्यादा से मनोज जल काका। रहे हैं, हो गया, तबाह हो रहा हो गया। वहां का घर परिवार। मनोज काका हो गया, ठीक है। सिद्धार्थ यादव इस देश के उनको जाना चाहिए। कब जाएंगे प्रधानमंत्री? पूरी दुनिया घूम के सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, मणिपुर जाने से क्या परहेज, क्यों परहेज आखिर? उन माताओं बहनों को सुरक्षा का आश्वासन देना मनोज जी चाहिए, भरोसा दिलाना आप शांत होइए, आप तो शुरू होते हैं शांति नहीं होते। आपका सुन एक लीजिए, तरफा रिटॉरिक थोड़ी चलता रहेगा। बोलिए सिद्धार्थ यादव जी। शिरीन जी, सबसे पहली बात तो आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, इसलिए कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात अगर कही जाएगी तो उसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। ये देश की सेना ने जारी किया है। जिस एक केस को लेकर के झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, जिस अजय कुमार अग्निवीर हमारे शहीद को लेकर के झूठ पूरा इनका इकोसिस्टम बोल रहा है, ये उनका अकाउंट का रिकॉर्ड है। उसमें बताया गया है 48 लाख का इंश्योरेंस जो भारत सरकार जिसका प्रीमियम भरती है पूर्णतः, जो एक व्यवस्था सिर्फ अग्निवीर जवानों के लिए है, जो पुरानी स्कीम के जवान थे उनके लिए उनके पे से डिडक्ट किया जाता था, वो उनको मिल चुका है। 50 लाख जो इंश्योरेंस, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था रावल जी, अब कई बार खुद पे भी अप्लाई कर लिया करिए जो बात हो, राइट। 50 लाख का इंश्योरेंस जो भारत सरकार करवाती है अपने सैनिकों के लिए, वो उनको मिला है। उसके अलावा 44 लाख, ऐसे कैसे होगा? अच्छा निशांत रावल, 1 मिनट आप शांत तो रहिए। आप नहीं सुनना वो अगर कुछ बता रहे हैं तो उसको सुनिए फिर काउंटर कीजिएगा। बिना सुने कैसे काउंटर कर रहे हैं आप? निशांत 1 मिनट शांत रहिए, आप पहले सुन लीजिए ना, काउंटर तो तब करेंगे। सिद्धार्थ यादव पूरी कीजिए बात। देखिए शिरीन जी, इन लोगों की आदत हो चुकी, जैसे ही सच्चाई से सामना होता है या तो हल्ला मचाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, इनकी आदत हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूं 1,65,69,000 ये उनके नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा, ये देश की सेना कह चुकी है। उसके बावजूद इनका पूरा इकोसिस्टम उस पर झूठ फैलाने की बात कर रहे हैं, सदन के पटल पे खड़े होकर के झूठ फैलाने का काम करता है। क्यों नहीं माफी मांगते? आज आप अपनी राजनीति के दलदल में देश के शहीद परिवारों को खींच लाए, घसीट के लिए आए, आपको उसमें शर्म नहीं आती है? और फिर टीवी में बैठ के बड़ी बात कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं मनोज काका जी मणिपुर कब जाएंगे। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री, जिस सरकार के मंत्री सबसे ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में गए हो, उनसे ये पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भ्रमण कर रहे हैं पूरे देश का, बंगाल क्यों नहीं जाएंगे?
ये नहीं जाएंगे। इसका जवाब क्योंकि निशांत जहां देंगे, जहां लेकिन झूठ उससे की पहले दुकान विजय है, त्रिवेदी जी को वहां मिलाते वहां हैं। ग्राहक बन के राहुल गांधी जाते ठीक है, हैं। जहां चलिए। सच्चाई है वहां ये लोग नहीं जा ओके, सकते हैं। ठीक ये है। लोग इनकी सच्चाई है। बंगाल नहीं जाएंगे, अब मैं एक ये मैं सेकंड आपको गारंटी देता हूं। अब मैं पहले एक बार विजय त्रिवेदी जी का रुख कर लूं। विजय त्रिवेदी जी, जो अग्निवीर योजना, और इससे पहले आप भी कह रहे थे कि ये जो फैक्चुअल मिस्टेक बीच बीच में होती है, सर नेता विपक्ष के तौर पर सर ये कितनी बड़ी गलती है और क्या इसे अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए? इसको लेकर पहले से प्रिपेयर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस में जब आप बात करते हैं और खासतौर से विपक्ष के नेता के तौर पर बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन भी है उस योजना को लेकर। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने जब बात साफ की, क्योंकि राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर कोई झूठ तो गलत बयानी तो नहीं करेंगे, उन्होंने जो कहा है उस पर राहुल गांधी जी को देना चाहिए कि भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दरअसल मैं बताऊं आपको कि अग्निवीर को लेकर राहुल जी और बहुत सारे लोग देश के उस योजना को लेकर सहमत नहीं, तो उस पर एक डिबेट हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में भी उस पर डिबेट हो रही है, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन एक जो अग्निवीर का जो मसला हुआ अजय जी का, उस पर कितनी सफाई देनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि जो रक्षा मंत्री जी हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई गलत बात नहीं कहेंगे। उसमें यदि कोई करेक्शन उनको चाहिए तो उस पर बात करनी चाहिए। अभी बार बार बात हो रही है कि राहुल जी वहाँ नहीं गए, वेस्ट बंगाल नहीं गए, तो यही तो मैं पहले भी कह रहा था कि राजनेताओं की सुविधा जो है ना, उनका जीपीएस अलग तरीके से चलता है। राहुल जी का जीपीएस जो है वो वेस्ट बंगाल में नहीं चलता, तमिलनाडु में भी नहीं चलता। सिद्धार्थ जी को याद नहीं, उनको तमिलनाडु पर भी सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस से कि तमिलनाडु में जिस तरह से मौत हुई लिकर को लेकर, वो भी बड़ी घटना थी, लेकिन राहुल जी वहाँ नहीं गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए तो शायद मणिपुर याद ही नहीं है उनको कि मणिपुर एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर 1 साल से तकलीफ हो रही है वहाँ के लोगों को, तो वहाँ कौन गया कोई नहीं गया। तो ये सारी बातों पर अपने मन को भी साफ रखें, दूसरों पर सवाल पूछने से बेहतर है कि हम भी अपनी बातों को कैसे करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स की बात अभी भी वही बात हुई ना, जैसे सूरजपाल पर फिर से वही बात कर रहा हूँ कि 7 साल से आप सरकार चलाते हुए कहते हैं कि कानून व्यवस्था सबसे मजबूत पक्ष है बिल्कुल योगी जी का, और उन्होंने तो कितनी जगह पर बुलडोजर चलाई है। तो आजकल पता नहीं बुलडोजर का डीजल खत्म हुआ है या क्या हुआ, बुलडोजर तो नहीं चल रही। 121 लोगों की हत्या के बाद इस सरकार ने उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि निशांत जी के नेता राहुल गांधी वहां जाते हैं तो वो कहते हैं मैं परिजनों से बात कर रहा हूं। उन्होंने भी मांग नहीं की कि बाबा को गिरफ्तार करें। मुन्ना जी के जो नेता हैं उन्होंने भी नहीं कहा कि भाई बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए सूरजपाल को। तो ये सब क्योंकि अब 10 विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं, अब ये परेशानी हम तो नहीं समझते ना, ये परेशानी अब ये पॉलिटिकल मजबूरी है या फिर इसके पीछे कुछ और, इस पर हम बात करेंगे और जवाब आप दीजिएगा सिद्धार्थ जी। लेकिन पहले निशांत आपके पास, क्योंकि ये इस पर तो वाकई आप लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फिर ये पॉलिटिकल टूरिज्म, नहीं तो फिर और क्या। और ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है कि मणिपुर का जिक्र भी आप करते हैं, मणिपुर जाते भी हैं, तो पश्चिम बंगाल को क्यों भूल जाते हैं, तमिलनाडु को आप क्यों भूल जाते हैं जहां पर मौतें होती हैं, जहां बीएसपी अध्यक्ष की हत्या तक कर दी जाती है। फिर ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे? शिरीन जी, मैं पहले आपके सवाल का जवाब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी को एलओपी बने 2 वीक से भी ज्यादा कम हुआ है। इसके आगे आप देखिए कि राहुल गांधी जी जब गुजरात में राजकोट के विक्टिम को मिलने आए, मोरबी हत्याकांड के विक्टिम को मिलने आए, हरनी बोटकांड के विक्टिम को मिलने के लिए आए, वो जो कल आसाम जाने के बाद आसाम के फ्लड्स के जो विक्टिम्स है 60+ विक्टिम्स, 60+ लोगों की वहां पे मृत्यु हुई है, हाथरस में 120 से ज्यादा लोगों की मृत्यु, वहां पे वो लोगों को मिलके आए। अरे राहुल गांधी जी जा तो रहे हैं, मैंने पहले भी बोला, मोदी जी तो मणिपुर में जाने की बात ही नहीं करें। मणिपुर में तो बहुत भयंकर परिस्थिति है। आप तो रिपोर्टर हो, आप तो पत्रकार हो, आपको तो मेरे से ज्यादा पता है। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अग्निवीर, आप राजनाथ सिंह का संसद में बयान आप निकाल के अभी आप दिखा सकते हैं। राजनाथ सिंह जी बोले थे कि 1 करोड़ 3 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया। यहां पे भाजपा के प्रवक्ता 1.65 लाख करोड़ का कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखिए। ये कंपनसेशन नहीं, इंश्योरेंस का पैसा है। शिरीन जी, दिस मनी इज फ्रॉम इंश्योरेंस। और कंपनसेशन का बता रहे हैं कि उनकी तरफ से फैक्चुअल मिस्टेक हुई है। नहीं, बिल्कुल इंश्योरेंस। देखिए शिरीन जी, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपका इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का है, आपको तब मिलेगा जब आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो अग्निवीर की डेथ के बाद जो सरकार की तरफ से कंपनसेशन माने, उनके घर परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी या उनको पेट्रोल पंप दिया जाए या उनको जमीन खेती करने के लिए दिया जाए, इसको कंपनसेशन माना जाता है, जो हमारी नॉर्मल आर्मी के कमांडर्स को मिलता है और अग्निवीर को नहीं मिलता। ये फैक्ट है।
साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि अग्निवीर में जो बच्चे अभी जा रहे हैं उनके मोस्ट ऑफ 80% से ज्यादा उनके परिवार के लोग किसान हैं, और आज देश में हर एक घंटे में 1 से 2 किसान की आत्महत्या हो रही है। देश में हर एक घंटे एक से ज्यादा मजदूर की आत्महत्या हो रही है। वो तो आप बहुत नहीं वो बहुत किसानों के स्पष्ट साथ था जस्टिस कर कि रहे हो, आप लोगों नहीं को आप इस गरीबों योजना के से साथ जाहिर है कि जस्टिस कर आप रहे हो। लोग तो कहते हैं कि भाई हम सरकार में आएंगे तो इस योजना को हटा ही देंगे, खत्म ही कर देंगे, उस पर एक चर्चा अलग से हो सकती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, अगर रक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर कुछ जवाब देते हैं तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए धीरेन्द्र जी इसका जवाब दीजिएगा। मतलब कांग्रेस को तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर। फैक्चुअली गलत बात कही गई है, मुझे एक छोटा जवाब का अवसर दीजिए। ठीक है, बोल लीजिए आप। देखिए ये राजनाथ सिंह जी के बयान को नहीं मानते। ठीक है, 1 मिनट, 10 सेकंड का जवाब ले लूं मैं सिद्धार्थ जी से। राहुल गांधी जी फिर आप पूरा कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ जी, मैं शिरीन जी, मैं बस एक छोटा सा जवाब दे रहा हूं। एक बहुत संवेदनशील विषय है, आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। एक अननेसेसरी की डिबेट कांग्रेस पार्टी कर रही है इस एक्स ग्रेशिया और इंश्योरेंस को लेकर के। इंश्योरेंस जो एक अग्निवीर जवान को मिलता है, उसका जो प्रीमियम भरा जाता है वो पूर्णतः भारत सरकार देती है। अब भारत सरकार अपने खजाने में से कोई पैसा दे रही है या इंश्योरेंस कंपनी से दिलवा रही है, ये इस बहस में आप जाएंगे और सभी शहीद परिवारों के मुंह पे माइक लगाएंगे कि कितना मिला कितना नहीं मिला, या फिर आप इसकी सार्थकता में जाना चाहते हैं। एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए अग्निवीर को मिलता है, वो इनका ड्यू है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो मिलेगा, अपनी बात वो मिलेगा। इसमें ये झूठ नहीं है, ये दोनों ही हर प्रकार में ये पॉलिसी में लिखा हुआ है। वो इंश्योरेंस का पैसा है। धीरेन्द्र मुन्ना जी, साबित हो गया ना। निशान जी 1 सेकंड, नहीं है वो इंश्योरेंस, निशान जी वही बोल रहा था। ठीक है, धीरेन्द्र मुन्ना जी, इंश्योरेंस है वो भारत सरकार अपने पॉकेट में से नहीं दे रही है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां दे रही है। इसी सब कारणों से आदरणीय राहुल गांधी टेम्पो भर के फंड देती नहीं लेते हैं सरिन जी, क्योंकि वो खुद कुछ ऐसी काम को करते हैं, ऐसे कामों को करते हैं जो, जैसे अब उन्होंने बोल दिया सदन के अंदर में अग्निवीरों के लिए कि यूज एंड थ्रो, ये अपमान है सैनिकों का। जिन सैनिकों के रक्षा से और मेहनत से आज पूरा देशवासी गर्व करता है और चैन की नींद सोता है, उसके बारे में आप सदन के अंदर में ऑन रिकॉर्ड करते हैं। यूज एंड थ्रो सरकार करती है। इस तरह का बयान क्या कोई एलओपी कर सकता है? एलओपी क्या वो पाकिस्तान के हैं? तो ये गंभीर नहीं है, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी लाइटर नोट पे कहा था कि अब इनको गंभीरता से लेना चाहिए। और इसी तरह के कारनामे वो भी घूम के देश पाकिस्तान चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, मेरे पास समय की कमी है, मैं और इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।